नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम गांव शहर चुनावी सफर में आज न्यूज 18 राजस्थान की टीम पहुंची है उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट पर। कहने को तो ये सीट उदयपुर शहर के बिल्कुल सटती हुई है, लेकिन विकास को अगर देखा जाए तो उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण में जमीन आसमान का फासला है। विकास से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिनको लेकर हमने उदयपुर शहर में चर्चा की थी, उनसे उदयपुर ग्रामीण अछूता है। आरोप, मुद्दे, विपक्ष, पक्ष और विपक्ष सभी को साथ लेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं कांग्रेस के कुछ समर्थक यहाँ पर और आम लोग भी हमारे साथ मौजूद है। सर, सवाल ये है कि आपके उदयपुर ग्रामीण को पिछले 5 सालों में मिला क्या? सर, ऐसा है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। अब वो पब्लिक नहीं रही जो पहले छाप लगा के एक पर्ची में वोट डालते थे। अब इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, बटन दबाते हैं, वोट पड़ते हैं और कोई ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से कोई कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। क्या मिला जो तो आपको दिख रहा होगा। क्या बताइए ना, आप यहाँ के मेरे को तो इस 5 साल में ऐसा कुछ नहीं मिला। ठीक है, जो एक विकास होना चाहिए वो कहाँ है विकास, बताइए आप मेरे को। सर, हमें विगत 5 सालों में यहाँ के जो विधायक का जो नकारापन है, जो एक छोटी छोटी बातों को लेकर जो कोई बड़ा जो विजन उनका जो यहाँ देखने को नहीं मिला, चाहे ये उपनगरीय क्षेत्र हो या नगर निगम का क्षेत्र लगता हो, तो यहाँ पर सीवरेज को लेकर भी बहुत बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं। और जो इस क्षेत्र के अंदर जो उपनगरीय क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए, आप देखिएगा नगर निगम ने एक रोड स्मार्ट सिटी के बीच यहाँ से सेवाश्रम से यहाँ तक लगाई है। 3500 करोड़ का खर्चा करने के बाद उस रोड को जाकर देखिए, शमशान घाट की तरह टीन लगाकर उन लोगों को और व्यापारियों को इतना गुमराह करने का काम इन लोगों ने किया है। विगत समय से ये क्षेत्र में इस विकास को लेकर यहाँ हो रहा है। आज उदयपुर ग्रामीण के अंदर चले जाइए, इनका विजन ही नहीं है कोई बात करने का। विधानसभा के अंदर विधायक ने कोई काम नहीं करवाया है तो सरकार की योजनाओं का भी लाभ नहीं मिला, फिर विकास तो आपका रह गया। सरकार की योजनाओं को तो बराबर लाभ मिला है। जैसे गहलोत साहब ने सारी योजनाएं दी है, मोबाइल योजना करी है, राशन सामग्री दिया है और किट वितरण किए। गहलोत साहब की योजना में कोई कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ के लोकल जो विधायक है फूलचंद जी मीणा साहब, उनका विजन कहीं लगा नहीं। और फूलचंद जी मीणा साहब ने हर समय उपनगरीय क्षेत्र हुआ, हिरणमगरी का हुआ या फिर विधानसभा क्षेत्र हुआ इनका, उसमें कुछ कार्य नहीं किया। लाभ नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला सर, बिल्कुल। फूलसिंह जी मीणा साहब का यहाँ पे कोई ऐसा कार्य नहीं किया है उन्होंने कि भाई उसको जनता यहाँ की कोई खुश हो, कुछ नहीं। सबसे बड़ी समस्या है जो मोहल्लों के अंदर है, जहाँ भी है पानी का जो कनेक्शन है, पानी की बहुत समस्या है यहाँ। हर तरह की जो समस्या है पानी है, जैसे रोड है, बहुत सी चीजें ऐसी समस्या है। कोई विकास नहीं हुआ, इतना सरकार ने पैसा भी दिया, सब किया, लेकिन उस चीज का यहाँ कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या कारण मानते हैं, आपको क्यों उसका लाभ नहीं मिला? विकास की जब तक बात है, मैं मानता हूँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से विकास का, जब विपक्ष का कोई भी एमएलए होता है तो उसका फर्क पड़ता ही पड़ता है, ये मानते हैं। लेकिन जो जनकाली कल्याण योजना थी सरकार की, उससे काफी लोगों को फायदा हुआ, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। हाँ, मैं अभी ग्रामीण में रहती हूँ। मैं वैसे शहरी हूँ और ग्रामीण में अभी रह रही हूँ। मैं जिस जगह सवीना में पिछले 5 सालों से मेरा निवास है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि नगर निगम में भी पिछले 30 सालों से बीजेपी का कब्जा है, तो ना तो सफाई होती है, पानी आधे घंटे देते हैं, कम फोर्स से देते हैं और बिल्कुल मतलब आते हैं जो कोई भरे इतने में बंद हो जाते हैं। बिजली की इतनी बेवक्त बेहिसाब से कटौती करते हैं ये लोग, पता नहीं क्यों है। और एमएलए साहब उस पर ध्यान नहीं दे पाते। अब तमाम आरोपों के जवाब आपसे एक एक करके ले लेते हैं। सर, बहुत सारे आरोप लगे हैं। आपका विधायक है यहाँ पर जिनका नाम फूलसिंह मीणा जी है, ये कह रहे हैं कि कोई इन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई नहीं, कोई संघर्ष किया ही नहीं इस क्षेत्र के विकास के लिए। शायद यही कारण है कि उदयपुर शहर कहीं से कहीं पहुंच गया और उदयपुर ग्रामीण आज भी जो है कस्बे की तरह नजर आता है। जो सभी कार्यकर्ता कांग्रेस बंधु के मेरे भाई बहन अभी कह रहे थे, उसका सबसे बड़ा जवाब तो मैं दे देता हूँ। 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक फूलसिंह जी मीणा जीते थे तो वो 13,700 समथिंग वोटों से जीते थे। जनता में काम किया तो उसका प्रतिफल उनको 2018 में 18,900 कुछ वोटों से मिला। तो काम करने पर ही उनके वोट का परसेंटेज, जो जीत का प्रतिशत था, वो बढ़ा है। और पूरी विधानसभा में ये सभी अपने अंतरात्मा पे हाथ रख करके ये कहे कि हम लोग कह रहे हैं जो वो सत्य है। 200 विधानसभा में मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि फूलसिंह मीणा जैसा जो है ना विधायक, न तो भविष्य में कभी था और न भविष्य में कभी पूर्व में कभी था, न भविष्य में कभी होगा। सर, ये भी कह रहे हैं कि विधायक ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो राजस्थान सरकार ने जो योजनाएं चलाई है उसका फायदा बीजेपी वाले भी ले रहे हैं, आम लोगों को भी मिल रहा है और आप सबने इन योजनाओं के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है।
सर्वप्रथम तो चैनल न्यूज राजस्थान 18 का स्वागत, अभिनंदन। मैं राकेश पोरवाल, पूर्व पार्षद कमेटी चेयरमैन, नगर निगम उदयपुर। जैसा कि आप कह रहे हैं कि योजनाएं जो चलाई है, आप मीडिया क्षेत्र से हैं, आप स्वयं जानते हैं योजनाएं कब शुरू की। केवल 1-2 योजनाएं साल 1.5 साल पहले शुरू करना और बाकी की योजनाएं चुनावी वर्ष को देखते हुए और चुनावी काल को देखते हुए अभी रिसेंट में खाली घोषणाएं करना और रेवड़ियां बांटना, थोथी घोषणाएं करना, इससे सरकार नहीं चलती है। सरकार चलती है जनता का विश्वास जीतने से। आप आम जनता से भी पूछते हैं, हमारे से भी मिलते हैं, हम जो बात कर रहे हैं उसकी तस्दीक जनता चुनावों में देती है। क्यों? क्योंकि वोट देकर बार बार अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अगर विजयी बना रही है, ग्रामीण विधानसभा में फूल सिंह जी मीणा हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, 2 बार से लगातार जीते हैं। आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा, निश्चित रूप से उनके किए गए कार्यों से, उनके व्यवहार से हजारों मतों से विजयी होगा। और ये कहना कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने काम तो बहुत किए। नगर निगम ने हमारी 20 वार्डों में भी काम किए, आसपास की पंचायतों में भी काम कराने का प्रयास किया, परंतु राजस्थान सरकार जो कांग्रेस की सरकार है उसने उसके काम करने में रोड़ा अटकाया है। रेवड़ियां ही मिली है आपको? जी हाँ, बिल्कुल रेवड़ियां मिली है। अभी अगर ये फ्री और बांटना था तो 4 साल पहले बांटते थे। अभी 6 महीने से ही इन्होंने ये फ्री बांटना क्यों शुरू किया? तो आपने ये सब चुनावों को देखकर आपको कोई किसी योजना का लाभ नहीं मिला या आप ले नहीं रहे हैं? हाँ, नहीं ले रहा हूँ मैं तो, और घर वाले ले रहे हो तो वो ध्यान नहीं, पर मेरे तो नाम से न तो कोई कनेक्शन है न कोई मैं योजना ले रहा हूँ। आपको लगता है, आप उदयपुर ग्रामीण सीट से आती हैं, आपको लगता है कि जहां उदयपुर शहर खड़ा है वहां पर उदयपुर ग्रामीण है, दोनों सटे हुए हैं? दोनों सटे हुए हैं, पर उदयपुर ग्रामीण में इतनी पर्यटन की संभावनाएं नहीं है, इसलिए कितना विकास हो पाएगा। बाकी फूल सिंह जी मीणा ने 10 सालों में बहुत कुछ विकास किया है और आशा करती हूँ कि वह इस बार भी आएंगे और बहुत अच्छा विकास करेंगे, क्योंकि उनका व्यवहार और उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि सभी को साथ में लेकर चलते हैं और न तो वो कांग्रेस और बीजेपी करते हैं, सभी के साथ में समान व्यवहार करते हुए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। विकास हुआ था, काफी काम हुआ, काफी कम और विकास हुआ, उसमें विकास में कोई कमी नहीं है। और काफी अच्छे व्यक्ति थे, वो हमेशा जनता के बीच में ही रहे हैं। ये कह रहे जनता में आते ही नहीं, वो रहते ही हमेशा जनता के बीच में ही है। इनका कहना ये गलत है। और रहा कांग्रेस सरकार ने तो ये लास्ट में कुछ लोगों को वोट लेने के लिए कुछ स्कीमें निकाली है, जो योजनाएं निकाली है। केंद्र सरकार की योजना शुरू से कई सालों से चल रही है, वो बराबर चल रही है, सब गाँव में पहुंची है, सब जगह। हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रमोद बनारिया। हाँ प्रमोद जी बताइए। पार्षद हाँ जी बताइए। मैं यूँ कह रहा हूँ कि अभी मैंने हमारे जो देवीलाल जी सालवी है अध्यक्ष, इन्होंने यूँ कहा कि 200 विधानसभा में ऐसा एमएलए कोई नहीं जिसने इतना काम करा। मैं तो एक छोटी सी बात पूछूंगा इनको कि जो 5 साल पहले वाले 5 साल में 5 लाख बोले थे, अभी वाले साल में 5 लाख बोले थे, तो 5 लाख की एक बाउंड्री वॉल थी मादड़ी स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, वो अभी 1 महीने 15 दिन पहले या 1 महीने की बात है लमसम, तो हमने इतनी जिद करी तो उस बाउंड्री का अभी 4 दिन पहले मुहूर्त करा इन्होंने। तो क्या यही विकास था क्या? और 20 ही वार्डों में इन्होंने नगर निगम को बना रहे, नगर निगम हमारी है, तो एमएलए कोटे के पैसे कहाँ थे? हमारी सरकार ने जो पैसे दिए इनको, वो पैसे कहाँ है? मैं तो इतना ही पूछना चाहता हूँ, वो पैसे कहाँ है? आप मुझे ये बताइए, अगर आपको कुछ नहीं मिला, विधायक की तरफ से कोई विकास नहीं हुआ, तो आप बार बार ये उदयपुर ग्रामीण बीजेपी और फूल सिंह मीणा को चुन क्यों रहे? नहीं, चुनाव जीतना कैसे जीत जाएगा? कोई काम नहीं करवाएगा तो? नहीं, चुनाव जीतना अच्छा काम करना नहीं होता है। जैसे अभी हम अच्छे लोग होते हैं, बहुत चुनाव नहीं जीत पाते, बहुत हर तरीके की आगे की सिचुएशन आती है। इसका मतलब नहीं कि वो गलत है। जैसे मान लो आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो ये इतने कार्य करता है, इनके सामने मैं भी खड़ा हूँ, तो मेरे पे उंगली उठावे कि यह चोर है या किसी भी। अगर मैं चुनाव हार जाता हूँ किसी दबाव से, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खराब हूँ। देखो, पट्टा वितरण में ऐसा है कि कुछ बाउंडेशन होते हैं, कुछ परिस्थितियां होती है, उनकी कोई किसी का वाद होता है, कुछ भी होता है, उस वजह से कोई ऐसी चीज आ जाती है तो नहीं होता है। जैसे मेरे भाई ने कहा कि अभी रेवड़ियां बांटी, तो अभी मैडम पट्टे पे रहते हैं अभी, तो पट्टा तो ये है कि जो देना चाहिए, यहाँ कुछ न कुछ उनकी भी उदासीनता रही होगी, हमारे फूल सिंह जी मीणा की भी, उन्होंने दबाव नहीं बनाया होगा अधिकारियों को दबाव में, क्योंकि यहाँ से अगर उनको वापस चुनाव लड़ना है तो उनको कह के पट्टे दिलवाने चाहिए थे। ये तो उल्टा आप पे आरोप आ गया। ये कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार कह रही है मिनटों में पट्टे ले लो, ये कह रहे हैं आपके विधायक ने नहीं ले। जी आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार किसकी है? क्रेडिट कौन ले रहा है? योजना कौन लाया?
पट्टे लाने, पट्टे वितरण करने की योजना किसने लगी? 10 लाख टारगेट किसने दिया? 10 लाख के पट्टे बटेंगे। इसमें मैं एक बात बताऊं आपको, ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा का दायित्व ये है, अगर मान लो किसी को पट्टा नहीं मिलता है तो प्रशासनिक अधिकारियों को चेताना, उनको बताना कि इसका किस कारण से। हाँ, ये बात जरूर स्वीकार करते हैं, अगर टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है तो उस व्यक्ति संबंधित विशेष व्यक्ति को नहीं मिलेगा, ये हम भी स्वीकार करते हैं। परंतु योजना ये लाए, इनको आगे से फॉलोअप करना था कि किसी व्यक्ति को पट्टा नहीं मिल रहा है, उसकी फाइल में क्या कमी है, उस फाइल को कमी को पूरा करना, उसको दुरुस्त करवा कर उसको पट्टे का लाभ देना। पट्टे की ये लोग बात करते हैं, मैं भी एक नगर निगम में पार्षद हूँ, 4 साल का कार्यकाल हुआ। 4 साल में मैंने 5 आयुक्त देख लिए निगम में। सरकार पूरे इस समय इन्हीं की थी। जिस अधिकारी ने कुछ कहना माना, नहीं माना, कहीं दबाव डाया, अधिकारी अपने हिसाब से काम करते, कोई अपने गलत काम तो करेंगे नहीं। जैसे राजस्थान कांग्रेस सरकार के लिए आपसे भी भाइयों ने बोला कि कांग्रेस सरकार ने लोगों को लाभ दिए, फायदे दिए। अगर फायदे देने थे तो 5 साल पहले जब अशोक गहलोत बने थे उसी समय देते, चाहे कोरोना का समय हो, लंपी जब गायों का बीमारी का समय, उस समय भी कांग्रेस सरकार कहाँ छुप के बैठी थी, सबको मालूम है। आपको क्या लग रहा है ये फायदे क्यों दिए गए अभी? ये फायदे चुनाव के लिए दिए आप नहीं लेंगे अब? नहीं, हम कहाँ ले रहे हैं। आज जो फूड पैकेट आ रहे हैं, उस फूड पैकेट के लिए लगभग 3 कलेक्टर ने लिख के दिया है कि ये लोगों के लिए घातक है, लेकिन वो बांट रहे हैं। उसमें क्या आ रहा है? पाउडर आ रहा है, कहीं मिट्टी का है, कहीं क्या है। पाउडर जिस तरह से मिर्ची आ रही है वो आप सब देख रहे हैं। मोबाइल जो दे रहे हैं, मोबाइल कुछ को दिए, और उसमें भी मोबाइल जो दिए वो भी 1 महीने के लिए। बिजली फ्री दिए, बिजली हाल 1 महीने के लिए लिए। और गैस सिलेंडर का आप देखें 500 रुपए दे रहे हैं गैस सिलेंडर। किसी भी व्यक्ति का अगर सिलेंडर जिन्होंने लिया वो एक सिलेंडर 3 महीने चलता है, और ये 1 महीने एक बार सिलेंडर लिया एक आदमी ने। तो जो भी दे रहे हैं सिर्फ चुनाव के लिए ये किया है। और जिस तरह से फूल सिंह जी के काम के लिए बोल रहे हैं, इन सबको मालूम है। सुबह 7 बजे व्यक्ति निकलता, रात को 11 बजे तक फील्ड में रहते हैं। हम अपनी बात मैं 2011 में पार्षद थी। मेरा नाम राजकुमारी मेनारिया है। 2011 में मैं पार्षद थी, मेरे साथ वंदना जी भी पार्षद थे। हम सब मिलजुल करके, और मैं आपको बताऊं उस समय भी राजस्थान सरकार थी, तो हमने हमारे पानेरियों की मादड़ी ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमने पट्टे का ये बहुत ये मुद्दा उठाया, और पट्टे हो भी गए थे, है ना। तो हमारे समय काल में तो हमने खूब प्रयास किया, और हमने इस क्षेत्र के सारे पट्टे 1 रुपए में हमने पट्टा दिलाया। लेकिन उसके बाद में जो पार्षद आए उन्होंने इतनी पकड़ नहीं करी। भाई साहब, भले कोई नाराज हो, मेरे सामने ये सब मेरे भाई खड़े हैं, और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने जितना प्रयास किया पट्टे के मामले में, दिलाने के मामले में, ये आपको खुद भगवान को साक्षी रख के बताएंगे। मैंने खूब प्रयास किया पट्टे का। उसके बाद 2 पार्षद आए, दोनों पार्षद ने पट्टे के नाम पे कोई प्रयास नहीं किया। अगर आज पट्टे के नाम पे प्रयास करते और पट्टे देते तो आज ये मेरे जो पूर्व वक्ता हैं राकेश जी, और ये बात नहीं सरकार की ये घोषणा थी कि पट्टे सरकार दे रही है पूरे राजस्थान के अंदर। जो जेन्युइन लोग हैं उनको हैंड टू हैंड पट्टे मिल रहे हैं, लेकिन उदयपुर ग्रामीण में ये समस्या बहुत ज्यादा देखी जा रही है। इसको लेकर आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं विधायक की कमी रही है? सर, कोई भी गवर्नमेंट हो स्कीम लाती है, पर उसको जो इम्प्लीमेंट करती है ना, वो बॉडी अलग होती है। जैसे सरकार ने पट्टों की घोषणा कर दी, तो अब इसको पट्टा वितरण का जो काम है वो नगर निगम के हाथ में था। नगर निगम किसका बोर्ड है? बीजेपी का बोर्ड है। तो कहीं ना कहीं वो जो सरकार को फेल करने की नीति से काम किया गया। अब जो बंदा जिसके पास पावर है, जिसको पट्टे देने चाहिए, जो पूरा टीम जो नगर निगम की लगी हुई थी, राजस्थान सरकार ने यहाँ पे दे दिया। बॉडी लेवल पे काम होता है ना, आप समझते हो बॉडी से। भाई नगर निगम के पास काम है, तो नगर निगम अगर पट्टे दे ही नहीं रही है तो मैसेज तो राजस्थान सरकार का खराब जा रहा है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं नगर निगम ने जानबूझ के पट्टे नहीं दिए लोगों को। पात्र होते थे, जो पात्र है, पट्टे का पात्र है कि उसको पट्टा मिलना चाहिए, उनको भी पट्टे नहीं दिए गए। उसमें कहीं ना कहीं अगर अभी हमारे साथी ने बताया कि 5 बार आयुक्त चेंज हुए, तो अगर कोई कार्य सही नहीं कर रहा है, भले सरकार में हो ना, वो काम सही नहीं किया उसने, तो उसको हटाया, चेंज किया है। आमजन के लिए बदलाव किया जाता है। कहना चाह रहा था कि सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, कह रहे हैं कि हमने किए। जो स्कीमें सरकार ने चलाई, देखो विद्यार्थियों के लिए, जो बेरोजगार थे उनको पैसे देंगे घर बैठे, उनका कोई पैसा नहीं दिया। अच्छा, जो बेरोजगार जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी ने रीट की तैयारी की, किसी ने किसकी तैयारी की, तो उनके केवल पेपर लीक कराए और कैंसिल किए। 5 साल में किसी प्रकार की कोई परीक्षाएं रिजल्ट आउट नहीं हुए, केवल मात्र 1 लेवल के रिजल्ट आउट हुए, उसमें पोस्टिंगें दी, उसमें भी जैसे -0
जिसको भी नंबर मिला उनकी पोस्टिंग दी इन्होंने। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर सोनिका जैन। सोनिका जी, ये बताइए, 5 साल हम बात कर रहे हैं कि उदयपुर ग्रामीण को 5 साल में क्या मिला। हमने उदयपुर शहर को देखा, बहुत विकास हुआ वहां पर, पर्यटन के लिहाज से वो जो है अंतर्राष्ट्रीय मैप के ऊपर देखा जाता है, लेकिन बिल्कुल उसके सटा हुआ उदयपुर ग्रामीण है, वैसा विकास यहाँ नजर नहीं आता। नहीं सर, ये हो सकता है कि इट सेज ब्यूटिलाइज इन द बिहोल्डर्स आइज। अगर आप देखेंगे तो आज गांवों की आप देखेंगे, हम सिर्फ एक बात बताती हूँ कि हमारे पूर्व प्रधान जो थे तखत सिंह जी, आप सिर्फ उनके एरिया में देखें और तो कहीं नहीं, सब उनके एरिया में देखेंगे आप। पेंशन को ले लीजिए, हर घर नल जल देख लीजिए आप, और जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए देख लीजिए। उसके अलावा आप रोड देख लीजिए, रोडों का विकास देख लीजिए, गाँव का विकास देख लीजिए, आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें दिखेंगी। और अगर उनकी बात की जाए, हमारे ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी की बात की जाए, मैं एक सिंपल सी बात बोल रही हूँ कि जब हम चुनाव प्रचार के लिए गए थे तो जनरली हम सोचते हैं कि चलो ऊपर एक मंगरे पर ढाणी पर एक मकान है, 2 वोटर क्या करेंगे, जाकर के क्या करें। जब हम वहां पर गए और हमने वो पर्चा दिखाया तो आप सोचो, उस पहाड़ के ऊपर 700 मीटर वो पहाड़ी चढ़े, हम वहां पर भी बोले अच्छा ये बात आ गई फूल जी, अरे ये तो माणा वाते देवता, ये तो बावजी है माणा, अरे तो वाती मती करो था, ये माणा है अटे चढ़ी चढ़ी ना हुए माणे वाते अत्रो काम की दो है। मतलब लाइक वहां तक उन्होंने लाइटें पहुंचाई है, उनके लिए हर कार्य किया है। तो देखिए तो बहुत सारा विकास किया है, विकास के नाम पर ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। सर, भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहली बात है, किसी पार्षद को या किसी कार्यकर्ता को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, या किसी लोगों को ये गिनाने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी ने क्या किया, क्योंकि बीजेपी अपने खुद के अंदर एक ऐसी है कि उसके हर एक कार्यकर्ता के लिए, हर एक आम आदमी के लिए बीजेपी आधी रात को भी फोन करो तो तत्कालीन खड़ी रहती है, ठीक है। और राजस्थान सरकार की बात करें, राजस्थान सरकार ने इन 5 सालों के अंदर इतना कुछ कर दिया कि विद्यार्थियों का जो नुकसान किया है ना, जो इधर से उधर ये पेपर लीक कराने के, और अभी तक भी कोई ऐसा मास्टरमाइंड पकड़ के, वो मास्टरमाइंड के बाद भी कोई ना कोई होगा, तो अभी तो कोई ऐसा पुख्ता पेपर लीक को लेकर जब भी हमने इनसे सवाल पूछा, हर सीट पे पूछा, तो इन्होंने कहा 11 से 12 बार आपकी सरकार में भी पेपर लीक हुए थे। नहीं सर, ऐसा नहीं है, उसकी जांच भी हुई है, और मैं तो कहता हूँ आगे भी करे जाए। अगर जो गलत हो, अगर भारतीय जनता पार्टी में गलत है तो आप उसकी जांच कराएं। जो गलती एक बार हो जाती है, क्या जरूरी उसको बार बार दोहराना? क्या उसके कोई ठोस कदम नहीं उठाने चाहिए? जो बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, क्या उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाने चाहिए? जो बड़े अधिकारी पकड़ाए गए हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? वो अभी भी खुले घूम रहे हैं। और ये बार बार ये मुद्दा क्यों उठाया जाता है कि उस सरकार में सरकारें आएगी जाएगी, विधायक आएंगे जाएंगे, फिर जिन बच्चों का नुकसान हो रहा है उनका क्या होगा? सर, पेपर लीक के बारे में बोल रहे हैं तो हाँ, ये भी देखे वापस से कि सरकार ने कितनी कठोर और ठोस कार्रवाई करी है उनके अलावा। और आप देखिए महिला उत्पीड़न को लीजिए सर, इनकी सरकार में, गहलोत सरकार में महिला उत्पीड़न होते हैं तो इनके खुद जो मंत्री है वो खड़े होकर के बोलते हैं, गहलोत जी खुद बोलते हैं कि 50% महिलाएं तो झूठे मामले दर्ज करवाती है, झूठे मामले दर्ज कराती है। इसके अलावा धारीवाल जी संसद में खड़े होकर के, विधानसभा में खड़े होकर के बोलते हैं कि अरे ये तो राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, अगर रेप के लिए कोई ऐसा बोलता, और उसके लिए बोलते छोटी, एक बार जो लोग नहीं बोले ऐसा निंदा भाजपा सरकार के नेतृत्व में जितना ईमानदारी से काम राज्य में होता है उतना कांग्रेस के राज्य में नहीं होता है। दूसरी बात ये है, ये शहर अरावली की इस शहर की पहचान अरावली की पहाड़ियों से है। मैं यहाँ की क्षेत्रीय पार्षद है ना सोनिका जी से एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि रूप शंकर जी को तो पूरा पट्टा मिला नक्शे के अनुसार, और किशन लाल मेनारिया को पट्टा पूरा नहीं मिला, है ना? उस बात का जवाब दीजिए। ये पार्षद है आपकी, ये पार्षद है। अभी कुछ समय पहले, अभी एक मिनट दीदी, अभी कुछ समय पहले आदरणीय भाईजान बोला था, कि कोरोना काल में, अभी आदरणीय भाईजान बोल रहे थे कि कोरोना काल में राजस्थान सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं ये कहता हूँ, इनसे पूछता हूँ, शायद ये उसको टीवी न्यूज को सुन नहीं रहे होंगे या सो रहे होंगे, जब प्रधानमंत्री ने खुद ने तारीफ की थी कि अशोक गहलोत का काम कोरोना काल में सर्वप्रथम और सबसे बेस्ट रहा, ये शायद उस वक्त सो रहे थे, इनको पता नहीं होगा। मैं कह रही हूँ आदरणीय गहलोत जी ओपीएस चालू किया है, ओपीएस पेंशन जो पेंशन चालू की, मतलब वर्ड ने सहना है राजस्थान सरकार की गहलोत साहब ने, और जो 750 रुपए थे उनको 1000 रुपए कर दिया, और
महिलाओं के लिए मतलब उन्होंने इतना ही उत्थान करा कि अभी जैसे बसों में भी बैठो तो हाफ किराया लगता है, और हाँ, और फिर उसके बाद मोबाइल घर घर मोबाइल बांटे। मोबाइल क्या यूज करो तो सही है, मतलब 13,000। जैसा कि सभी साथी कह रहे हैं कि हमारे वार्ड में ये विकास हुआ, वो विकास हुआ। 25 साल से नगर निगम ये बता दे कि ये 20 वार्ड में ग्रामीण में आते उनमें कितना विकास हुआ। सारे पार्षद बोल दे ईमानदारी से कि इतना विकास हुआ। प्रदीप जी जो बता रहे हैं कि ये रोड जो है ना उनके ये रोड जो बना है ये किसके कार्यकाल में बना है और कैसे बना है? ग्रामीण विधायक महोदय के एफर्ट से ही बना है और उनकी वजह से ही आज आप साफ सुथरे रोड से घूम रहे हो। आप ये नजदीकी रेलवे स्टेशन में जाकर के देखो, केंद्र सरकार की योजना से 352 करोड़ रुपए से रेलवे स्टेशन बन रहा है, वो भी एफर्ट एमएलए और एमपी के बिहार पे ही बन रहा है। यहाँ के प्रत्येक वार्ड में आप जाकर के देखेंगे सड़क, नाली, रोड, लाइट, सफाई, आप जाकर के अपने चैनल के माध्यम से सर्वे करवा के देखें। ये हर बार कांग्रेस सरकार पूरी राजस्थान की चिरंजीवी योजना के एक योजना के नाम पे उछल कूद कर रहे हैं। मैं इस चिरंजीवी योजना की बता दूं आपको, मैं ये योजना तो आयुष्मान योजना को कॉपी करके वापस आगे जाके कर रहे हैं। मैं इसमें बताऊं आपको, एक मिनट अपनी बात सबको कहने का मौका, आप भी बोलना, मेरी बात सुनिए। मैं इसका एक ज्वलंत उदाहरण दूं। मेरे वार्ड क्षेत्र में एक व्यक्ति बीमार हुआ, वो बीमारी के कारण आरजीएचएस योजना का उसको लाभ मिलना चाहिए था, सरकारी नौकरी में था। वो वहां पर शाम को 7 बजे हॉस्पिटल में गए प्राइवेट, वहां पर शाम को 7 बजे उन्होंने क्या कहा, 9 से 5 तक की इसका रजिस्ट्रेशन होगा। अरे जब बीमार व्यक्ति क्या टाइम देख के बीमार होगा क्या? चिरंजीवी योजना है, मैडम ने चिरंजीवी योजना पे बोला था। चिरंजीवी योजना में 25 लाख कांग्रेस सरकार दे रही है अभी तक। मतलब केंद्र सरकार तो आयुष्मान भारत योजना में सोच भी नहीं सकते हैं ये बात, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और पूरे विश्व में ये बात पहुंच रही है कि मेरा अख्तर खान नाम है सर। मैं अभी लेटेस्ट मेरे फादर के साथ हुआ है अभी 3 महीने पहले। जो चिरंजीवी योजना सीएम साहब ने अशोक जी ने जो घोषित की है, उससे मेरे फादर को अभी 3 महीने पहले लाभ हुआ है, ये मैं गवाह हूँ। और बीजेपी ने आयुष्मान के नाम पे सिर्फ 5 लाख का कर रही है और सीएम साहब कर रहे हैं 25 लाख का। बताओ फर्क क्या है? दीदी अभी बोल रहे थे कि इनके कुछ उद्घाटन में कोई दिक्कत आ रही। गुलाब चंद, भारतीय जनता पार्टी का विजन ही सिर्फ उद्घाटन पार्टी, आपकी पार्टी सिर्फ उद्घाटन पार्टी है। महामहिम बनने के बाद जल्दी से बताइए अपनी बात, क्या कहना चाह रहे थे आप? ये ऐसा है कि अभी हाल ही में जो मामले हो रहे हैं, विधायक फूल सिंह मीणा जी जो मीणा है, विधायक फूल सिंह जी मीणा है, उन्होंने 9 वर्ष में क्या काम करवाए शायद किसी को पता नहीं है। 9 साल तक 10 साल हो गए एमएलए को, उन्होंने क्षेत्र में 1 रुपए का काम नहीं करवाया है। केवल उन्होंने शादी में जाना। हम इस समय उदयपुर ग्रामीण सीट पर हैं और यहाँ लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। इस सीट पर क्या एक बार फिर से बीजेपी काबिज होगी? यहाँ के लोग जो है इसमें परिवर्तन करेंगे, इस पर नजर बनी रहेगी। नतीजों का इंतजार हमें भी है, आप भी हमारे साथ बने रहिए। फिर किसी सीट पर मुलाकात होगी। उदयपुर ग्रामीण से फिलहाल इतना ही। नमस्कार।